शून्य का मतलब होता है जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रैखिक बहुपद का मानक रूप लिख लूं ax प्लस बी, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि x का वह मान जो मैं इधर पर रख दूं, किधर x की जगह, तो ये पूरी वैल्यू कट पिट कर किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। किसे, x के मान को। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर शून्य निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर ax को रखा रहने दूंगा, प्लस का b वहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। और अब a गुणा है x के, तो x बराबर हो जाएगा a जाएगा माइनस b के नीचे, तो माइनस का b बटे a। तो ये जो x का मान आया है ना, यही x का मान आपका क्या है, शून्य है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर रैखिक बहुपद के शून्य निकाला करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हो कि भैया 2x माइनस का 3 है और k शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसी तरीके सॉल्व करना है कि 2x माइनस 3 और शून्य की बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि x का वह मान जो इस पूरे समीकरण को क्या कर दे, बराबर जीरो कर दे। तो यहाँ 2x माइनस का 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये 2 जाएगा 3 के नीचे, तो x बराबर 3 बटे 2। ये जो वैल्यू आई ना आपके, यही आपका शून्य आ गया। तो शून्य किसे कहते हैं, x के मान को कहते हैं शून्य, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब शून्य देखिए, थोड़ा थोड़ा चीजें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा